11 साल से दिल्ली के मायने मोदी जी की सरकार है और 1.5 साल से राजस्थान के मायने पर्ची की सरकार है। क्या बात तो भजनलाल जी की है, लेकिन भजनलाल जी को नाम तो पर्ची से ही तो निकले हो। और भाई जी है तो साफ पर्ची का पर्ची एकदम पिया उतर गया जी। हाँ जी पर्ची खुली न बहुत ही सामटर गाली गया जी में। अरे तो पिया कोरा का कोरा पड़िया, क्यों ही को नहीं लिखो अपना, कोई विजन नहीं है। मोदी जी की पर्ची आवे, जना अधिकारियों का पर्ची पकड़ा दे, वे करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। कोई नहीं बात, बिल्कुल। आप बताओ 1.5 साल के मायने एक काम बता दो। इसलिए मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूं कि दिल्ली में न महंगाई की बात करेगा, न रोजगार की बात करेगा, न और करेगा। आज अमेरिका को पूर्ण पागल आदमी आप सीज फायर करवा दियो, समझो ना अमेरिका को पूर्ण पागल। देखो ना रोजीना 11 बार चेप दियो कि मैंने सीज फायर करा दिया, व्यापार के लिए करा दिया, इसके लिए करा दिया, इसके लिए करा दिया। राहुल गांधी जी खड़गे साहब के बेटी का बाप मोदी सांस है तो बोल तो जरूर क्या आ साची है कोनी, साची है कि नहीं है, ये बात को भी मोदी जी के करने जब। बुधवार की रात माहेश्वरी भवन में माहेश्वरी समाज के लोगों द्वारा भगवान शंकर की आरती के साथ महेश नवमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत महेश वंदना सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रस्टी नरेंद्र झवर ने समाज द्वारा किए जा रहे विभिन्न सेवा कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह लगने वाला निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व लेंस रहित प्रत्यारोपण शिविर आगामी महेश नवमी तक अनवरत चलेगा। रेलवे जंक्शन पर समाज के भामाशाहों द्वारा प्लेटफॉर्म संख्या 1 व 2 पर वाटर कूलर शीघ्र लगाए जाएंगे। इस अवसर पर समाज के नरेश पेड़ीवाल, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, रामअवतार चांडक, राकेश राजू, महेश राजू, अर्चित झवर, सुरेश लखोटिया, राजेश तापड़िया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट पूर्णिमा लड्ढा ने किया। पड़ियारा कस्बे के नवयुवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर राहगीरों को शरबत पिलाया। श्री राम चौक पर भामाशाहों के सहयोग से उक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबूलाल शर्मा, रेवतमल शर्मा, महेश धादी, सीताराम शर्मा, हनुमानवल सोनी, सुरेश प्रजापत, मुकेश शर्मा, कन्हैयालाल धादी सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर में निर्जला एकादशी के अवसर पर शुक्रवार को लोगों ने जगह जगह स्टॉलें लगाकर राहगीरों को नींबू पानी शरबत पिलाया, वहीं फल भी खिलाए। अशोक स्तंभ के पास मंगल भवन स्थित श्याम मंदिर में खांडल विप्र सेवा संस्थान की तत्वाधान में रघुनाथ प्रसाद जोशी परिवार के सौजन्य से राहगीरों को नींबू पानी व शरबत पिलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा, संस्थान के अध्यक्ष बद्री प्रसाद बंसिया ने किया। इस अवसर पर मनोज जोशी, नंदकिशोर माटोलिया, बुद्धवन माटोलिया, दीपक डीडवानिया, मुरलीधर मंडगिरा, रामकिशन नोहाल, ललित जोशी, आशुतोष पुरोहित सहित काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। वहीं पुलिया संख्या 4 के पास दीनदयाल सोनी के नेतृत्व में लोगों ने स्टॉल लगाकर राहगीरों को शरबत पिलाया तथा तरबूज खिलाए। इस दौरान पूर्व मंत्री रिनवा एवं एसडीएम रामकुमार वर्मा ने भी सेवाभावी कार्य का अवलोकन कर इसे पुण्य का कार्य बताया। इसके अलावा शहर में अशोक स्तंभ, गुना बाजार सहित विभिन्न स्थानों पर भी उक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। निर्जला एकादशी के अवसर पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री भारती मुदगल व युवा नेता पवन सिंह राठौर, सीबीओ संदीप व्यास, एचडीएफसी बैंक के शाखा प्रबंधक अभिनंदन सिंह राठौर के नेतृत्व में दर्जनों परिंदे लगाए गए तथा पक्षियों के लिए चुग्गी की भी व्यवस्था की गई। इस अवसर पर डीपीटी ब्रांच मैनेजर भरत पारिक, ऋषभ शर्मा, दिशा मुदगल, कमल भामा, पवन कुल्थिया सहित कई लोग उपस्थित थे। ईद उल जुहा को लेकर आदर्श पुलिस थाना में शुक्रवार की दोपहर सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान ईद का त्योहार क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ मनाने पर चर्चा की गई। एडीएम मंगलाराम पूनिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में एडिशनल एसपी दिनेश कुमार, एसडीएम रामकुमार वर्मा, सीआई दिलीप सिंह एवं सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया की उपस्थिति में हुई बैठक में ईद त्योहार पर होने वाली नमाज की जानकारी ली गई। इस मौके पर हनुमान सिंह शेखावत, निरंजन तामड़ाइत, अनिता महेशी, मोहम्मद अनवर कुरैशी, सत्तार शिजारा ने विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाया। बैठक में क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था का भी मुद्दा छाया, जिस पर अधिकारियों ने शीघ्र ही अभियान चलाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर एसडीएम वर्मा ने कहा कि मीट की दुकान संचालन करने वाले व्यापारी एवं सेफ्टी टैंक सफाई करने वाले मजदूर गंदगी इधर उधर नहीं डाले, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने रामचंद्र पार्क के पास लगे सीसीटीवी कैमरों को मोहल्ले वासियों द्वारा दिशा बदलने पर कहा कि सरकारी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी। वर्षा के दिनों में शहर में होने वाले जल भराव को लेकर एसडीएम ने कहा कि ड्रेनेज योजना के 5 पंप हाउस मानसून से पूर्व शुरू हो जाने के कारण अब क्षेत्र के लोगों को इससे निजात मिलेगी। हाई पावर की मोटरों से पानी की निकासी की जाएगी ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में रेवतराम मूंड, सहीराम गोदारा, गौतम महर्षि, शशि नोहाल, सुनील शर्मा, असगर गौरी, आजम निर्वाण, बलवीर स्वामी, सुप्यार चारण, शहर काजी, एडवोकेट रचा मुराद अलवी, एडवोकेट महेंद्र सैनी, कुतुबुद्दीन पठान सहित कई लोग उपस्थित थे।
डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के तत्वाधान में गुरुवार की शाम जिला अस्पताल स्थित अंबेडकर स्टैचू के आगे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अशोक कालड़िया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीबीओ संदीप व्यास, विशिष्ट अतिथि इंद्रचंद कंवल, पूर्णमल दानोदिया, दौलतराम दायमा, श्रवण सोदा, फकीरचंद दानोदिया, वेद प्रकाश पवार, मोहम्मद यूनस कुरैसी, मुरलीधर गाडगिल, मुंशीराम नायक, अनिल कुमार जावा थे। इस दौरान कक्षा 10 में 97% अंक प्राप्त करने पर मेलूसर के मोहित पुत्र हनुमान प्रसाद इंदलिया, 95.67% अंक प्राप्त करने पर बीरमसर की निहारिका पुत्री सतीश तथा मेलूसर निवासी चेतना पुत्री सुरेंद्र 95.17% अंक प्राप्त करने पर सीरसा निवासी शुभम पुत्र बुदरमल रोलन कक्षा 12 में 96.60% अंक प्राप्त करने पर टीडियासर की कोमल पुत्री टोरूराम का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। व्याख्याता रेखाराम तालड़िया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। विश्व प्रयाण दिवस के अंतर्गत गुरुवार को सहायक मंडल इंजीनियर उत्तर पश्चिमी रेलवे के तत्वाधान में पौधारोपण किया गया। सहायक मंडल इंजीनियर देवेंद्र कुमार मीणा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर यूएस भागसरा, सांवरमल, यूसुफ शाहिद, राजेंद्र कुमार सहित ऑफिस के कर्मचारियों ने दर्जनों पौधे लगाए। इसी क्रम में RUIDP के तत्वाधान में XNRD गर्ग के नेतृत्व में पिंजरापोल STP पर पौधारोपण किया गया तथा प्लास्टिक की रोकथाम के लिए ऑडियो अनाउंसमेंट पर प्रचार प्रसार किया गया। इस अवसर पर PCM BK झा, L&T कंपनी के PM ब्रिजेश चतुर्वेदी, शोभित श्रीवास्तव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्मचारियों को विश्व प्रयाण दिवस का महत्व समझाया। इस अवसर पर कंपनी के विष्णु स्वामी, राजवीर सिंह, शोहेब इकबाल, दयाशंकर, छोटू सैनी, काजल, सोमेन सिंह, कई कर्मचारी उपस्थित थे। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में प्रयाण दिवस के अंतर्गत गुरुवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जहांगीर के आवास पर पौधे लगाए गए। इस अवसर पर तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया भी उपस्थित थे। रतनगढ़ चूरू सड़क मार्ग पर हाल ही में सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन इस सड़क मार्ग की हालत काफी नाजुक है। महेंद्रपुर बालाजी से लेकर सूर्य सिनेमा के बीच पिछले 5 महीनों में 5 बार यह सड़क धंस चुकी है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। ऐसा ही वाकया गुरुवार की देर रात भड़ेश बिल्डिंग के पास हुआ। उक्त स्थान पर भारी वाहन गुजरने के कारण सड़क पर बड़ा खड्डा बन गया, जिसके चलते लगभग 4-5 घंटे वाहनों का आवागमन भी प्रभावित हुआ तथा कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। आसपास के व्यापारी पृथ्वीराज तामड़ायत, मोहनलाल सिंधी, मनीष धर, जयंत तामड़ायत ने बताया कि उक्त स्थान पर सीवरेज योजना के अंतर्गत लाइन डाली गई थी। इसी दौरान बढ़ती गई अनियमितता का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। L&T कंपनी द्वारा डाली गई सीवरेज लाइन के बाद जब वापस इसे भरा गया तो सड़क में जगह जगह थोत रह गई और इसके ऊपर सड़क का निर्माण भी हो गया, लेकिन इस सड़क पर 5 महीने में 5 जगह ऐसी है जहां पर मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है और L&T कंपनी गड्ढा बनने के बाद उस पर मिट्टी डालकर गड्ढे को भर देती है, लेकिन आने वाले मानसून के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूर्व में महेंद्र बालाजी, भड़ेश बिल्डिंग, धानुका कुआ, सूर्य सिनेमा के पास उक्त सड़क 5 बार धंस चुकी है। शुक्रवार की सुबह आसपास के व्यापारी एकत्रित हुए तथा L&T कंपनी द्वारा किए गए बेतरतीब कार्य के प्रति आक्रोश प्रकट किया। भाजपा नेता भरत रांगावत ने बताया कि L&T कंपनी द्वारा वर्तमान में शास्त्रीनगर क्षेत्र में सीवरेज कनेक्शन जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उक्त कार्य भी बेतरतीब ढंग से किया गया, जिसके चलते आमजन परेशान है। बार बार अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होना कंपनी के अधिकारियों की उदासीनता को दर्शा रहा है। गर्मी के इस मौसम में जहां लोग पेयजल के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी और कई स्थानों पर पेयजल आपूर्ति लाइन में लीकेज के चलते हजारों लीटर पानी प्रतिदिन व्यर्थ बह रहा है। विभाग की उदासीनता का आलम यह है कि मोहल्ले के लोगों द्वारा अवगत करवाने के बाद भी लीकेजों को दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है, जिसका परिणाम यह है कि लोगों की घरों तक पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। शास्त्रीनगर में चौधरी कुप से परमाणा ताल की तरफ जाने वाली सड़क पर पिछले 10 दिनों से पेयजल आपूर्ति लाइन में लीकेज बना हुआ है और प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। मोहल्ले के राजकुमार महर्षि व पंडित निरंजन तामड़ायत द्वारा विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी लीकेज को दुरुस्त नहीं करना विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है। लीकेज के चलते पानी तो व्यर्थ बह ही रहा है, साथ ही सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही है। वार्ड संख्या 36 व 40 में भी कई घरों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। वार्ड संख्या 40 के रहने वाले पालिका के जमादार जगदीश कुमार ने बताया कि उनकी गली में पिछले 1 महीने से करीब 8-10 घरों में पेयजल सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी शिकायत अधिकारियों को कई बार कर दी है और अधिकारियों ने मौका मुआयना भी किया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं वार्ड संख्या 36 के महावीर प्रजापति ने बताया कि उनके मोहल्ले में भी पानी की समस्या बनी हुई है। चूरू के कोतवाली थाने में हथियारबंद QRT जवानों का पहरा लगाया गया है। लॉरेंस गैंग के हार्डकोर अपराधी आदित्य जैन को लेकर यहां सुरक्षा बढ़ाई गई है। DSP सुनील झाझरिया ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने आदित्य जैन उर्फ टोनी को जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली थाने में राउंड ओ क्लॉक हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया है। इस दौरान एहतियातन अनजान व्यक्तियों को पुलिस थाने में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कोतवाली थाने की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कोतवाली थाने के अंदर और बाहर भी हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया है।
आपको बता दें कि चूरू की होटल सन सिटी पर 17 अगस्त 2024 को हुई फायरिंग मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन और फटोनी को गिरफ्तार किया है, जिसे 3 जून को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया था। करीब 2 महीने पहले राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF ने लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन को दुबई से गिरफ्तार। रतनगढ़ में आंगन में चारपाई पर सो रही नाबालिगा के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिगा की मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दी कि उसके पति खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। रात के समय वह अपने 2 बेटों के साथ सो रही थी, वहीं उसकी नाबालिग बेटी आंगन में चारपाई पर सो रही थी। वहीं पति कार्यवश बाहर गए हुए थे। देर तक खेत पड़ोसी मुकेश उसकी ढाणी में घुस गया तथा पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। जब आरोपी ने उसे वापस अकेले बुलाया तो नाबालिगा ने मां के पूछने पर आपबीती बताई, जिस पर परिजनों ने आरोपी के परिजनों को उलाहना दी, लेकिन आरोपी वीडियो वायरल करने, नाबालिगा को उठाकर ले जाने एवं जान से मारने की धमकियां दे रहा है। जब इस बात की उलाहना दी तो जाति सूचक गालियां निकाली। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे में छापर सर्किल में जमादार के पद पर आसीन 58 वर्षीय व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के रिश्ते में भाई ने विजय कुमार पुत्र गंगाराम जाट निवासी लोहा ने मर्ग दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि विजय कुमार ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसके ताऊ का लड़का भंवरलाल पुत्र गोविंदराम जाट की 5 जून को अचानक तबियत खराब हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। गुरुवार की रात को उसको रेफर कर दिया। सिक्कर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। विजय कुमार ने बताया कि भंवरलाल जोधपुर रेलवे डिवीजन में छापर सर्किल में जमादार के पद पर कार्यरत था।